नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पहली जनता और मैं हूं आपका मेज़बान शुभम कोतवाल। और आज है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। और अगर आप देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी के बच्चे म्यूज़ियम देखने आए हुए हैं। और साथ में आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड पे कुछ जियोलॉजी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के ये स्टूडेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं आज के दिन पे सबको म्यूज़ियम ज़रूर याद आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप कहीं भी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, उन जगहों को रिकॉर्ड ना कीजिए कि जहाँ से उनकी सेंसिटिविटी ख़त्म होती है, उनकी पवित्रता ख़त्म होती है। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी पिक्चर्स ऐसी होती है कि जिनका अगर बात की जाए, उनकी जो पिक्चर्स की फ़ोटोग्राफ या स्कैन जो है वो बाहर के लिए नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बसोली पेंटिंग्स की, बसोली पेंटिंग्स की एक अपनी एक पहचान है। आपको पता होगा कि जब पेंटिंग्स की बात करें, गिलहरी की पूंछ से पेंटिंग्स में अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, गिलहरी की पूंछ, चूहे की दुम, इसी के बालों से वो पेंटिंग्स जो है बनाई जाती थी। लेकिन इनमें कुछ खासियत थी जो बसोली की पेंटिंग्स की, इनमें बीटल विंग्स का काफ़ी यूज़ होता था। और उसका यूज़ होने का कारण ये था कि आपको पता होगा बीटल विंग्स जो है वो डिफरेंट रंग जो है वो कैच करता है, जिसको विब्ग्योर भी बोलते हैं, रिफ्लेक्ट करता है। तो उसमें अलग अलग रंग अलग अलग लाइट के एंगल में उसमें डिस्प्ले होता था। और बात करें, आपने हमेशा देखा होगा बसोली पेंटिंग्स के नायक और नायिक का हमेशा कृष्ण राधा के प्रेम पे होता है। और अगर ये कृष्ण राधा के प्रेम की हम बात करें, वो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन से भी अटैच है और कहीं ना कहीं वो आपको एक नायक नायिका की भूमिका में भी दिखते हैं। और लोगों को एक किस्म से आप लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि उन्हीं के जो करेक्टर है वो आप अपने में लाएं। जैसे कृष्ण से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, पेशेंस, शीतलता। और अगर बात करें, बार बार मैं इस आर्कियोलॉजी इस म्यूज़ियम की मैं बात करूंगा। इस म्यूज़ियम के लेफ्ट सेक्शन अगर जाएंगे आप, आर्मरी सेक्शन है, आर्मरी के साथ पेंटिंग सेक्शन है और वहाँ पे आपको बनी बसोली की पेंटिंग्स मिल जाएगी। आर्मरी सेक्शन की बात करेंगे, सिंगल बैरल से 8 बैरल राउंड तक की गन, 17-18 सेंचुरी की गन और किस तरह का उनका मटेरियल है वो आपको मिलेगा। अगर आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे, राइट हैंड साइड पे जो बात करें वो स्क्रिप्चर्स की, पुराना जो डोगरा कल्चर है, आर्ट कोर्ट वगैरह उनकी। और यहाँ पे देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे थोड़े और आए हुए हैं। ये बच्चे हमारा देश का भविष्य है। मोदी जी खुद कहते हैं जो यूथ है वो रीढ़ की हड्डी है और इसको मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। तो होप ये बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे और जल्द से जल्द सीखेंगे। तो मैं इनको बोलूँगा तंग मत करना किसी को बस। तो मैंने तो बता दी इनको कि सिर्फ तंग नहीं करना और सीखना। इसी तरह से हम चाहेंगे कि आप भी म्यूज़ियम में आएँ। और ये सिर्फ म्यूज़ियम डे तक, इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे एंट्री फीस बड़ी कम है, आज के दिन पे इन्होंने फ्री रखा हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे इंडियन सिटीजन्स के लिए सिर्फ 10 रुपये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, वहाँ पे बैनर पे आप देख सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के लिए 5, गवर्नमेंट स्कूल के लिए 2। तो कुछ भी अगर फ़ी की बात करें काफ़ी कम है। और अगर प्रोफेशनल वीडियोग्राफी की बात करें उसके भी कॉस्ट वहाँ पे लिखे हुए हैं और कौन सा सेगमेंट आप कर सकते हैं, कौन सा नहीं, वो भी बताया गया। और इसी की बात नहीं है, बात सिर्फ म्यूज़ियम तक सीमित नहीं रहती है। म्यूज़ियम के साथ बड़ी सारी चीज़ें जुड़ती है, आर्कियोलॉजिकल, आर्काइव, और आप देख सकते हैं हमारी हिस्ट्री। और जब आप बात करेंगे हिस्ट्री की, जो अगर हिस्ट्री में अगर इफ़ यू वांट टू गो इन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिस्ट्री यू हैव टू विजिट द बिका। मैम आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? तो मैम जैसा कि पहले टाइम पे इन पढ़ाइयों के लिए बाहर जाना पड़ता था, जैसे बड़ौदा, सूरत और या तो राजस्थान, जहाँ पे हिस्ट्री के ट्रेसेस मिलते थे। अब जम्मू में भी इस तरह का कोर्स आ गया, तो आपको सारी सहूलियत मिलती है इस कोर्स से रिलेटेड। वेरी फॉर्चुनेट दैट जम्मू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर स्टडी जो है हमारा जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। 2008 से ही हमारा डिपार्टमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैम अगर म्यूज़ियम्स की बात करें, म्यूज़ियम्स जो होते हैं धरोहर है देश की और कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री में ले जाते हैं। आप यंग जनरेशन से है, डोगरी कहीं ना कहीं लैंग्वेज में देखा ख़त्म होते हुए जाते, तो आपके अकॉर्डिंग क्या हम कर सकते हैं जिससे डोगरी प्रिजर्व हो? मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हमारा जो जैसे फोक
आज का जो थीम है वो है फोक आर्ट को हमने अपने फोक आर्ट को कैसे प्रिजर्व करना है। तो हम वर्कशॉप्स करवा सकते हैं एग्जीबिशंस के थ्रू, और उसमें जो हम मीडियम रख सकते हैं वो हम डोगरी रख सकते हैं, सो डैट वहाँ पे जो यंग स्टूडेंट्स, जहाँ स्कूल के स्टूडेंट्स और जितने भी हमारी यंग जनरेशन है उसको हम इनवाइट करें और एक ओपन इनविटेशन हो ताकि वो आएँ, सीखें, और वो जो मीडियम है वो डोगरी रहना चाहिए। और अपना जो फोक आर्ट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्राफ्ट है, इसको हम प्रमोट करें। तो इसी के थ्रू हम अपना जो डोगरी कल्चर है उसको, हमारी सभ्यता है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको यहाँ पे काफी कर सकते हैं। तो मैम आपने जो इतना म्यूजियम के बारे में पढ़ाई का मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, मैं PhD स्कॉलर हूँ सेंटर फॉर स्टडी इन म्यूजियोलॉजी, और उसके साथ साथ जैसे आप यहाँ पे जो क्राफ्ट है मैंने बनाया हुआ है, ये मेरा, तो मैंने अपनी PhD के साथ साथ हमारा हमारा जो डोगरा का कल्चर है हॉबी को मैंने अपना पैशन बनाया हुआ है। और उसके अपनी PhD के साथ साथ सेंटर ने बहुत सारा जैसे हमें मोटिवेट करता है कि हम अपने जो कल्चर को, अपने डोगरा कल्चर को हम अपने साथ लेके चलें। तो हाँ, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड दैट सेंटर फॉर स्टडीज़ इन म्यूजियोलॉजी इज़ डूइंग ग्रेट इन दिस। तो मैम अगर आज के यूथ के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे वो क्या आप मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा डोगरा, स्पेशली मैं बार बार डोगरा के ऊपर, तो मैम डोगरी में कह दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठंड में के लोग डोगरे हैं, आप तो प्रधानमंत्री जी से भी बोल रहे हैं। मतलब मुझे तो जितनी भी टूटी फूटी आती है, मेरे को टूटी फूटी आती है, मैं भद्रवाही हूँ। तो मैं यही आखना चाहनी हाँ कि अपनी जड़ी तोली लैंग्वेज है डोगरी, उसकी प्रमोट करो और कदे भी शर्म नहीं करो इस कल्चर की डोगरी बोलने विच, और हमेशा कोशिश करो कि अपने कल्चर की अपने नाल लेके चलो और प्राउड फील करो। म्यूजियम में देखा गया डोगरा आर्ट गैलरी बोल रहे, आप शिफ्ट होकर नए ऑफिस में आए हैं, तो ये वेन्यू पे आपने आज किस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं? डोगरा जो आर्ट म्यूजियम है ये जब से आर्मी हेडक्वार्टर में आया है, पिंक हॉल से शिफ्ट होकर यहाँ पर हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम जो करते हैं, उसी की कड़ी में आज आपने देखा होगा कि जैसे आप इंटरनेशनल म्यूजियम डे है तो उसमें हम आज यहाँ पर एग्जीबिशन करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सी हमने जो अपने फोक आर्ट है हमारा वो से अफेक्ट्स है वो डिस्प्ले किए हुए। साथ ही साथ हमारी यहाँ मेन एक अट्रैक्शन है, यहाँ का जो हमारे काफ़ी स्क्रिप्ट में हम देख हैं उसको भी हमने डिस्प्ले किया है। तो साथ ही हम बहुत से स्कूलों का स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बुलाए हैं, आर्ट आ रहे हैं, हिस्टोरियंस सब आ रहे हैं। मैम यहाँ पे देखा गया कि फ्रॉम 4th सेंचुरी के भी अम्बरन साइट की अगर बात करें, जहाँ पे बुद्धिस्ट साइट अब पाई गई है, वहाँ के भी कॉइन्स देखने को मिलते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि बुद्धिज़्म का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था डोगरा हिस्ट्री में फ्रॉम 4th सेंचुरी। हाँ, बुद्धिज़्म का तो यहाँ पर काफ़ी प्रसार देखा गया है, क्योंकि ये जो अम्बारान के हमें यहाँ से ये आर्टिफैक्ट्स मिले हैं तो इनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बुद्धिज़्म यहाँ पर काफ़ी टाइम पर फैला है। और मैम बनी बसोली की पेंटिंग्स की मैं बात करूं, उनमें एक चीज़ इन पेंटिंग्स में देखा गया, क्योंकि फोटोग्राफी प्रोबेबिलिटी है, हमने देखा बीच बीच में पेंट की स्ट्रोक्स पे कुछ विंग्स के निशान है, तो उसके बारे में जनता को आप बता सके तो। हाँ जी, ये बसोली पेंटिंग्स जैसे कि आप देखेंगे ये वर्ल्ड फेमस है और इस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा इसकी कलेक्शन है डोगरा आर्ट म्यूजियम में। तो वर्ल्ड में आप देखेंगे हमारे पास ही सबसे ज़्यादा कलेक्शन है इसकी। तो ये जो आप बात कर रहे हैं बसोली पेंटिंग्स में ये बीटल विंग्स होते थे, उसका यूज़ किया जाता था। और जो आप ऑर्नामेंट्स देख रहे हैं वहाँ पर उनकी ज्वेलरी देख रहे हैं, जैसे वहाँ नायिका है, हीरोइन की उसकी ज्वेलरी वगैरह या हीरो की, तो उसमें बीटल विंग्स का यूज़ किया जाता है। मैम इसमें नायक और नायिका हमेशा सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण को ही क्यों लिया जाता था? क्योंकि राधा कृष्ण जो थे वो तब के राजा थे, जो वहाँ पर पाल उनके श्रद्धेय थे, मतलब लोग उनको बड़ा मानते थे, उनकी बड़ी पूजा की जाती थी। आज के दिन उन्हीं को ही मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बसोली की पेंटिंग्स का आगे जो देवीदास थे या मानते थे उनसे ये बनवाई। मैम अगर आज के जो युवक हैं भारत के, उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो आप अपनी तरफ से दीजिए। मुझे जो भी देख रहे हैं लोग या सुन रहे हैं, मैं सबको यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि म्यूज़ियम में ज़रूर आएँ। आप हर जगह जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं, म्यूज़ियम में ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी रूट्स हैं। हर म्यूज़ियम में आकर एक ऐसा कल्चर आपको देखने को मिलेगा जो आपको अपनी रूट्स से पहचान देगा। मैम आपको नहीं लगता कि बढ़ते हुए टाइम के साथ साथ जो आने वाला यूथ है वो हमारी पुरानी संस्कृति से कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है?
जी हाँ, ये मैं मानती हूँ कि बहुत से हमारे जो युवा वर्ग है वो इन चीज़ों से दूर होता जा रहा है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं उनके मन में अभी ये जज्बा है कि वो ऐसी जगहों पर आते हैं। मैंने बच्चों को भी देखा है यहाँ आते हुए, बहुत ही खुश होते हैं और म्यूज़ियम के कलेक्शन का बड़ा ही आनंद उठाते हैं। साथ ही साथ हमारी जो रूरल्स की यहाँ पर आर्मरी सेक्शन है उसको बड़े चाव से देखने में मैंने खूब छोटे बच्चों को ये देखती हूँ। थैंक यू Thank you, ma'am. फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। वाले ये म्यूजियम है, आप कहीं ना कहीं इसको देखते हैं, आपकी टीम देखती है, तो कितने लोग यहाँ पे रोज़ाना देखने आते हैं? देखिए, कोविड टाइम्स में तो थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन जैसे ही कोविड अब दोबारा से मतलब ख़त्म हो रहा है, लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, उसके बाद दोबारा से लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। दिन में 25 से 30 लोग अभी पोस्ट कोविड टाइम हैं, लेकिन हमारा ये टारगेट है कि हम इसे काफ़ी नंबर को सिग्निफिकेंटली बढ़ाएंगे और इसको इम्प्रूव करेंगे, और ये अच्छा खासा एक नंबर हम अगले 6 महीने तक अपना प्रपोज प्लान है इसको लेकर। सर, आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, आज के दिन पे तो मोस्ट ऑफ द व्लॉगर्स या कोई भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कुछ लोग आके हट करते कि हम फोटोग्राफी लेना चाहेंगे, ये लेंगे, तो अगर उनके ऐसी कोई भी कलेक्शन जो फोटोग्राफी से प्रभावित नहीं होती होगी वो अलाउड है, वो क्यूरेटर की परमिशन से यहाँ पे फोटोग्राफी ले सकते हैं। आज के दिन के लिए तो हम उसके लिए कोई स्पेशल चार्जेस भी नहीं लेते उससे, लेकिन हाँ कोई स्पेसिफिक कलेक्शन जो फोटो सेंसिटिव है उसके लिए उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए तो कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को दिखेगा कि हाँ इससे कोई इम्पैक्ट ना हो इसके ऊपर, तो अगर ऐसा उनकी रिपोर्ट आए कि नहीं होगा तो उसको भी रोक दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए चार्जेस हैं स्पेसिफिक चार्जेस, वो देखिए वो प्लेस। सर, आपका पुराना ऑफिस रेनोवेट हो रहा है, वो कब तक बन जाएगा? क्योंकि वो वाला ऑफिस की यादें बड़ी थी, अप डाउन करके उसमें जिस तरह से आपने संभाल के रखा था, नाउ इज द न्यू प्लेस, बिग प्लेस, बट वो आप लोगों ने बड़ी संजीदगी से संभाल के रखा था। डू यू मिस दैट ऑफिस? हाँ नहीं, देखिए ऐसा है कि काम चल रहा है उसका, अच्छी गति से चल रहा है, और उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट मुझे लगता है वही बिल्डिंग रेनोवेट होने वाली है। सर, जो बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं आर्काइव्स में, पुरानी हिस्ट्री में, अगर उन्होंने इस फील्ड में आना तो कैसे है? क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट गाइडेंस तो बढ़िया, रियल गाइडेंस नहीं है। इस फील्ड में आने के लिए देखिए, एक तो पहले तो बेसिक है, वो रुझान होना चाहिए आपका इस फील्ड के लिए, फील्ड के प्रति एक प्रेम होना चाहिए कि यहाँ पे आना है, हिस्ट्री के प्रति आपका एक लगाव होना चाहिए। तो बहुत ऑप्शन ऐसा नहीं है, बहुत ऑप्शन है। अब तो जम्मू यूनिवर्सिटी में म्यूजियोलॉजी के कोर्सेज शुरू हुए हैं, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी अपने कोर्सेज करवा रहे हैं, डिफरेंट आर्कियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी और आर्काइव, नेशनल आर्काइव्स है, तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे जाके आप प्रोफेशनल डिग्रीज कर सकते हैं। सर, यहाँ पे कभी ऐसा हुआ कि एंटीक सेल करने भी लोकल्स आए हुए हैं? हाँ, ऐसा ये देखिए, म्यूजियम परचेज का एक प्रोसेस है, हर एक म्यूजियम को वर्ल्ड वाइड उनका एक प्रोसेस होता है, वो एंटीक्स परचेज करते हैं। यहाँ भी एक प्रोसेस है, एंटीक्स परचेज किए जाते हैं सालाना, तो वो प्रोसेस चल रहा है। शायद कोविड टाइम में 1-2 साल से नहीं हुआ, लेकिन म्यूजियम की कलेक्शन बढ़ाने का वही एक तरीका है। गुरुमुखी की बात करें, गुरुमुखी जो है वो भी यहाँ पे तो काफ़ी आपको दुख नहीं होता कि गुरुमुखी पढ़ने वाले देवनागरी स्क्रिप्ट तो नहीं खत्म हो रही है, देवनागरी तो हिंदी की स्क्रिप्ट है, टाकरी स्क्रिप्ट जो आप बोल रहे हैं, डोगरी की टाकरी स्क्रिप्ट, वो थोड़ी सी पढ़ने में लोगों को दिक्कत आ रही है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स और रिसर्चर्स उस पर काम कर रहे हैं, और मेरी होपफुली होगी। और सर, गुरुमुखी जो था, गुरुमुखी हमारे यहाँ पे कंपलसरी ना होकर हम देखते हैं हमारा जो नेबरिंग है उसमें PhD में कंपलसरी है, तो आपको नहीं लगता हमारे स्कॉलर्स के साथ बड़ा दुख होता है क्योंकि गुरुमुखी पढ़ने वाले ही नहीं रहेंगे? तो इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल। कोई भी लैंग्वेज है उसको सरकार तो कोशिश करती है, लेकिन लोगों में भी वो होना चाहिए उसके लिए, उसको पढ़ने के लिए। तो कोई भी लैंग्वेज ऐसे खत्म नहीं होती, कुछ भी वो सर्वाइव करती है। सर, पुराने ज़माने पे यहाँ पे वैदिक स्कूल्स जो थे वो हुआ करते थे, जिनको गुरुकुल्स कहा जाता था। अब वो गुरुकुल्स यहाँ पर पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर? ये गुरुकुल कल्चर था तब उस ज़माने में, तो वो गुरुकुल्स चलते थे, अभी भी कहीं कहीं पे गुरुकुल्स चल रहे हैं। शाइन बोर्ड ने एक अच्छी पहल की हुई है, वही गुरुकुल चला रहे हैं, वैसे ही संस्कृत महाविद्यालय वाले भी चला रहे हैं, तो सरकार ऐसी पहल कर रही है। सर, जो अमरन साइट है जियो कोटा के, उससे जो जहाँ वो कॉइन्स मिलते हैं उनसे कितनी रिजेम्बलेंस है इन कॉइन्स की जो आपकी म्यूजियम में है? जो अम्बारन साइट्स के अम्बारन के जो फाइंस हैं वो तो वही हैं जो अम्बारन से मिले हुए हैं। उसके अलावा भी हमारे पास फाइंस की बहुत बड़ी कलेक्शन डिफरेंट साइट्स से जो मिली हुई है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन से जो आती है कि ज्योलॉजी नहीं होता, तो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सुनते हैं कहीं ना कहीं साइड निकल जाती है, लोग खुद खोदना शुरू कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कहीं ऐसा हो तो डिपार्टमेंट के साथ संपर्क करना चाहिए। यहाँ पे टेक्निकल लोग हैं, वो जाके वहाँ किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है वो उनका सहयोग करेंगे और पूरे सहयोग करेंगे। सर, अगर आप व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या देंगे? व्यूअर्स को मैसेज यही है कि आज के ये जो म्यूजियम है, ये आपके कल्चर को बचा के रखे हुए हैं, आइए अपने कल्चर को जानिए, जुड़िए दोबारा, और कल्चर के साथ जुड़ के राइट अपना पहचानिए। कम एंड सी योर हेरिटेज। थैंक यू सर। जैसे कि मैम ने बताया, जय डुग्गर जय माँ डोगरी, और बच्चों को डोगरी बोलना ज़रूर सिखाएं। यहाँ स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, जय भारत जय हिंद।